जय हिंद आप सभी लोगों को। आज इंटीग्रेशन का फिर से एक नया कॉन्सेप्ट, नया एक्सरसाइज। इसमें हम देखेंगे स्पेशल इंटीग्रल का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग सीखेंगे और इसके बेसिस पर जो क्वेश्चन आता है उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं स्पेशल इंटीग्रल का कौन सा वो फॉर्म है जो इस एक्सरसाइज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये एक्सरसाइज 28 है। हम लोगों ने पहले भी देखा था, इससे पहले स्पेशल इंटीग्रल। इससे पहले आप ज़रा रिवर्स में जा कर के देखिए तो टोटल 6 स्पेशल इंटीग्रल हम लोग पढ़े थे। स्पेशल इंटीग्रल यदि आपको याद होगा तो वो 6 स्पेशल इंटीग्रल क्या था वो ज़रा समझिए। वो कुछ इस तरीके से था, आई इक्वल टू 1/x² प्लस a² dx, आई इज इक्वल टू 1/x² माइनस a² dx एंड आई इक्वल टू 1/a² माइनस x²। ये 3 इंटीग्रल हो गया और इसी 3 को लेकर के फिर नया, तो उसमें क्या होता था रूट स्क्वायर रूट के अंदर, तो यही तीनों चीज़ होता था और ये कुछ ऐसे हो जाता था x² प्लस a² 1/a² माइनस x² एंड देन 1/x² माइनस a² अंडर रूट। कहने का मतलब 3 ये था जो बिना रूट का था और 3 ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है। और आज 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 जो हमको पढ़ना है वो कुछ इस तरीके से है, मतलब ये जो डिनोमिनेटर में है तो वो डिनोमिनेटर में ना हो करके सीधा आपको रहेगा x² प्लस a² का इंटीग्रेशन, देन होगा आपको x² माइनस a² का इंटीग्रेशन एंड देन a² माइनस x² का इंटीग्रेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या केवल इसी का, इसका भी तो हो सकता था कि मतलब 1a² x² प्लस a²। यदि ये केवल न्यूमरेटर में होगा तो क्या होगा, तो भाई साहब इसका तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन, मतलब ये डायरेक्ट बन जाएगा, x² है तो ये x³/3 होगा और ये a² x हो जाएगा। तो इसके लिए डायरेक्ट रिजल्ट बनाने इसका कोई रिजल्ट का ज़रूरत नहीं है, आप इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। रिजल्ट उसका बनता है जिसमें कुछ स्टेप्स हो जिसको मतलब आसानी से डिराइव नहीं किया जा सकता, टाइम लगे। जैसे ये इसका जो ये रिजल्ट आया है, ये जो भी इंटीग्रेशन है, तो इसमें कुछ स्टेप्स, कुछ प्रोसेस है, इसीलिए अब इसके बेसिस पर क्वेश्चन कैसे बनाया जाए। तो बार बार क्वेश्चन में इसको तो नहीं प्रूफ करेंगे, इसीलिए बोल दिया गया भैया इसका रिजल्ट है, अब आप इस रिजल्ट को यूज करिए। तो इसका रिजल्ट हम लोग देखेंगे और इसके बेसिस पर क्वेश्चन कैसे आता है। अब यहाँ पर यदि बात किया जाए तो 2 टॉपिक बन रहा है। एक कि ये जो रिजल्ट आया तो ये रिजल्ट आया कहाँ से, मतलब इसका क्या प्रूफ है, तो एक ये। दूसरा कि इसके बेसिस पर क्वेश्चन कैसे आता है। तो हम आपको जो बता रहे हैं अभी इसका एप्लीकेशन पार्ट कि इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो इसका एप्लीकेशन पार्ट और उस पर जो क्वेश्चन आएगा वो इसका जो प्रूफ होगा उस प्रूफ को हम किसी और लेक्चर में बात करेंगे। तो अभी हम आपको डायरेक्ट इसका कैसे हम इसको अप्लाई कर पाएंगे उसको देखेंगे। अब ज़रा समझिएगा इस फार्मूला को, ये जो इसका रिजल्ट है उसको डायरेक्ट याद रखना है हम लोग को। अब याद कैसे रहेगा इतना बड़ा फार्मूला, तो ये याद रखना बहुत आसान है। आप ज़रा एक बार समझिए कि कैसे हम लोग इसको लर्न कर सकते हैं। समझिएगा, जैसे मेरे पास लिखा हुआ है 3 इंटीग्रल था, तो मैंने 3 इंटीग्रल यहाँ पर लिखा, x² प्लस a² अंडर रूट और इंटीग्रेशन। यहाँ पर देखिए x² माइनस a² स्क्वायर रूट के अंदर एंड देन इंटीग्रल ऑफ a² माइनस x² एंड दिस इज अंडर स्क्वायर रूट, और ये कुछ इस तरीके से है। अब जैसे इसका रिजल्ट क्या होगा इसको ज़रा हम लोग समझते हैं। भाई इस तीनों में x/2 होगा, तीनों में x/2 होगा, हो गया। यहाँ जो क्वाड्रेटिक आपको दिख रहा है वही क्वाड्रेटिक यहाँ होगा, रूट के अंदर जो भी है वही चीज़ यहाँ होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस a² और यहाँ पर आ गया a² माइनस x², हो गया। इसके बाद इसमें क्या होगा, इन सारे में, इन तीनों में a²/2 होगा, a²/2 होगा, a²/2 होगा। अब देखिए यहाँ पर a² का कोफिशिएंट यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस लगा लीजिए और बाकी हर जगह प्लस होगा। अब ज़रा समझिए, यदि यही चीज़ डिनोमिनेटर में होता था स्पेशल इंटीग्रल के केस में तो क्या होता था, तो इसका होता था जब ये डिनोमिनेटर में होता था मतलब 1/√x² प्लस a², तो ये होता था लॉगरिथम ऑफ x प्लस अंडर रूट x² प्लस a² प्लस c। इसका क्या होता था,
तो लॉगरिथम ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड देन प्लस सी, और इसका क्या होता था, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी हो गया। तो इसको याद रखना काफ़ी आसान है। हम लोग इसके बेसिस पर डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन बनता है, कैसे अप्लाई किया जाता है, ये सब देखते हैं पहले। तो यहीं पर हम आपको कुछ क्वेश्चन लेकर के दिखाते हैं, फिर एक्सरसाइज में जाएंगे। सपोज कुछ क्वेश्चन हमारे पास, सपोज ये ऐसे दिया हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 9 दिया हो और इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा हो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब ज़रा आप समझिए ये क्या बन गया, तो ये बन गया आपको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट के अंदर एंड देन दिस इज डी एक्स। क्या बताया मैंने, एक्स बाई 2 होगा, क्वाड्रेटिक जो रूट के अंदर है वही चीज़ लिख दीजिए। फिर मैंने क्या बोला, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 होगा, और जब ये चीज़ डिनोमिनेटर में होता था तो क्या होता था, तो लॉगरिथम ऑफ एक्स प्लस और ये क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस एग्जैक्टली इस फार्मूला में आप पुट कर दीजिए। यहाँ पर ए के जगह आपके पास क्या है 3, तो ये हो जाएगा एक्स बाई 2 एंड दिस इज ये क्वाड्रेटिक मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब ये, तो ये 9 हो गया यहाँ पर, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, 9/2 लॉगरिथम ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 एंड देन दिस इज प्लस सी द आंसर। तो आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रा देखिए, इंटीग्रल ऑफ, हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो, 25x स्क्वायर माइनस 16 एंड देन दिस इज डी एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं, तो अब आप इसको समझिए, ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज 5x का होल स्क्वायर एंड दिस इज 4 होल स्क्वायर एंड देन दिस इज डी एक्स। एक्स तो ये x के मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम x ही कंसीडर करेंगे। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ x, मैंने कैपिटल X लिख लिया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। अब ज़रा समझिए, x के जगह आप चाहे तो यहाँ पर लिख लीजिए कि कैपिटल X मतलब क्या 5x, और a के जगह क्या है आपका 4, तो क्या होना चाहिए इसका x बाई 2, तो x बाई 2 मतलब 5x बाई 2, स्क्वायर रूट के अंदर क्या होना चाहिए ये चीज़, और ये कहाँ से आया यहाँ से, तो आप डायरेक्ट वही चीज़ लिखिए 25x स्क्वायर माइनस 16, फिर क्या होना चाहिए माइनस ए स्क्वायर बाई 2, तो ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर हमारा क्या 16/2, इसके बाद क्या होना चाहिए लॉगरिथम ऑफ x मतलब 5x और प्लस स्क्वायर रूट के अंदर जो भी चीज़ है 25x स्क्वायर माइनस 16 प्लस सी इज द आंसर। अब समझिएगा, एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जब x के मल्टीप्लाई मतलब लीनियर सब्स्टिट्यूशन में याद रखिए, x के कोफिशिएंट में जो भी नंबर आता था उसे डिवाइड करना है। तो यहाँ क्या है 5, तो यहाँ पर हमको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा और यहाँ भी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब जाके ये आंसर कंप्लीट हुआ। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इसके एक्सरसाइज में आप देखेंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, इसीलिए हम आपको चाह रहे हैं कि इस पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए। सपोज हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हो कि अंडर रूट 49 माइनस 25x होल स्क्वायर 25x स्क्वायर, चलिए मैंने ऐसे लिखा एंड देन दिस इज डी एक्स, केवल एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ पर समझिए इसको क्या लिख सकते हैं 7 स्क्वायर, दिस इज 5x का होल स्क्वायर एंड दिस इज अंडर रूट एंड देन दिस इज डी एक्स। भाई ये क्या हुआ, तो ये हुआ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म, तो क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए x बाई 2, तो x बाई 2 मतलब 5x बाई 2, स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक मेरा क्या है 49 माइनस 25x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 मतलब 49/2, फिर क्या होना चाहिए, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका होगा साइन इनवर्स x बाई ए, तो 5x बाई ए मतलब 7 प्लस सी इज द आंसर। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि x का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर मतलब 5, उससे आपको डिवाइड करना है, उससे आपको डिवाइड करना है। फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर हुआ। चलिए हम आपको क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते हैं। जैसे क्वेश्चन में हमारे पास कुछ इस तरीके से हो गया। अच्छा, कुछ लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि भाई हर बार ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले रहे हैं, हो सकता है 2 + 3x स्क्वायर ऐसे रहे, तब क्या करेंगे,
तो कुछ नहीं है, मतलब ये भी वैसा ही हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, √2 का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3x पूरे का होल स्क्वायर, एंड देन दिस इज dx। क्या होना चाहिए था, x/2, x/2 मतलब √3x, तो ये हो जाएगा √3x/2 हो गया। x/2 स्क्वायर रूट के अंदर क्या चीज़, तो ये जो क्वाड्रेटिक है, और ये कहाँ से आया, यहाँ से, तो आप यही चीज़ लिखिए 2 + 3x² प्लस a²/2, तो a² अपना क्या है 2/2 स्क्वायर रूट, इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट लगता था, लॉगरिथम ऑफ, तो यहाँ पर हो जाएगा लॉगरिथम ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा लॉगरिथम ऑफ x का मतलब √3x प्लस जो क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक है 2 + 3x², और ये रूट के अंदर प्लस c इज द आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको ले रहे हैं। i = सपोज हमारे पास कुछ इस अंदाज में क्वेश्चन होता कि 3x + 4 पूरे का होल स्क्वायर, और तब होता यहाँ पर सपोज 79 होता, 49, ये 49 है। यदि कुछ ये इस तरीके से होता तो क्या हो सकता है, तो ये हो गया 3x + 4 का होल स्क्वायर, दिस इज 7 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर, एंड देन दिस इज dx। अब समझिए ये क्या हुआ, ये पूरा x, कैपिटल X मैंने मान लिया, x² + a² और यहाँ पर dx। समझिएगा, आप चाहे तो यहाँ बगल में लिख लीजिए कि x = 3x + 4 और a के जगह क्या है, तो 7 हो गया। अब जो इसका फार्मूला है, क्या फार्मूला था, x/2, तो x के जगह क्या, ये पूरा आपका x हो गया, पूरा लीनियर टर्म, तो ये हो गया आपको 3x + 4/2 स्क्वायर रूट के अंदर जो भी चीज़ है, तो भाई क्या है ये, और ये कहाँ से आया, यहाँ से, तो यहाँ पर लिखने वाले हैं 3x + 4 का होल स्क्वायर प्लस 49 प्लस a²/2, तो a² है 49/2, और इसका होना चाहिए लॉगरिथम ऑफ x का मतलब 3x + 4, 3x + 4 प्लस जो क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक है अपना स्क्वायर रूट के अंदर जो भी है 3x + 4 का होल स्क्वायर प्लस 49 एंड प्लस c इज द आंसर। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि x का जो कोफिशिएंट था उससे डिवाइड भी करना होगा, तो x का कोफिशिएंट हम लोगों का यहाँ पर है 3, तो यहाँ पर 1/3, यहाँ भी 1/3। अब ये आपका फाइनल आंसर हुआ। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, मतलब 3 × 2 = 6, और फिर आंसर लिख लीजिए, तो ये जो भी आया यही आपका आंसर है। तो इस तरीके से हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। प्रूफ मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इन तीनों फार्मूला का क्या प्रूफ है। इसका प्रूफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे इसको आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा करके आसानी से बना सकते हैं, या नहीं तो आप ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से भी बना सकते हैं, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज 13 में ये रिजल्ट बताया हुआ है कि यदि आपके पास a² - x² हो, या x² - a² का टर्म हो, या x² + a² हो, तो याद करिए मैंने इन सब के लिए क्या ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट बताया था। एक्सरसाइज 13 में यदि आप देखेंगे तो वहाँ मैंने बताया था यदि a² - x² है तो x के जगह आपको a sin थीटा या नहीं तो a cos थीटा पुट करना था। यदि ये होता था तो x के जगह a sec थीटा या नहीं तो a cosec थीटा पुट करना था, और यदि ऐसा होता था तो x = a tan थीटा या नहीं तो a cot थीटा पुट करना था। ये मैंने ऑलरेडी बता के रखा है, तो यदि आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप खुद भी कर सकते हैं। हम तो लेंगे ही, हम तो इसको प्रूफ करेंगे, लेकिन हम आपसे सजेस्ट करेंगे कि आपको खुद से एक बार ट्राई करना चाहिए। ये एक मेथड हुआ, ये ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लगा करके इसको आप कर सकते हैं, लेकिन यदि आप बुक देखेंगे तो इसी चीज़ को इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा करके बनाया हुआ है, तो दोनों ही मेथड से आप बना सकते हैं। खैर हम इसको किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी हम आते हैं इसके एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज आप देखेंगे तो 18.28 मतलब 28th एक्सरसाइज पर हैं हम लोग। अब आइए इसमें क्या कॉन्सेप्ट है। ये हम लोगों का फॉर्म होना चाहिए।
जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जब भी इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन होता है तो हम लोग को ये देखना ज़रूरी होता है कि भैया उसका फॉर्म क्या है, फॉर्म के अकॉर्डिंग ही हम उस पर कोई कॉन्सेप्ट लगाते हैं। यदि आपको फॉर्म नहीं समझ में आ रहा है, नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो फिर आपके लिए परेशानी की बात हो सकती है, क्योंकि पता नहीं चलेगा कि क्या लगाना है। अभी आप ज़रा इसको ध्यान से देखिए, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपको आई इज इक्वल टू अंडर रूट, और इसको ज़रा ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, ये कुछ नहीं है, ये क्वाड्रेटिक है, दिस इज क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। याद करिए, यदि इस तरीके से क्वाड्रेटिक का यदि कहीं पर जिक्र होता था तो क्या कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते थे, आपको शायद याद होगा, आई इज इक्वल टू, मैंने बहुत सारा क्वाड्रेटिक को लेकर के बताया था, एक उसी में फॉर्म था 1 क्यू का, 1 क्वाड्रेटिक। यदि आपके पास 1 क्वाड्रेटिक था, या नहीं तो आपके पास आई इक्वल टू 1 रूट ऑफ क्वाड्रेटिक ऐसे होता था, तो याद करिए क्या होता था उसमें हम लोग वर्किंग रूल था हमारा, मतलब अप्लाई MOCS, यस एग्जैक्टली, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग ए स्क्वायर। तो यहाँ वर्किंग रूल क्या होना चाहिए, वही होना चाहिए, यहाँ पर होगा अप्लाई पहला स्टेप 1 में आपको सबसे पहले अप्लाई MOCS, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग ए स्क्वायर। दूसरा स्टेप, सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, यूज स्पेशल इंटीग्रल, स्पेशल इंटीग्रल का फार्मूला लगाइए, आपका क्वेश्चन काफ़ी आसानी से बन जाएगा। तो आइए हम आपको क्वेश्चन में ले चलते हैं, इसका कैसे बनेगा। ये सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं काफ़ी इजी वे में। चलिए, इसी वो जो क्वेश्चन वहाँ लिखा हुआ था उसी को मैंने स्क्रीन पर लिया है और एक एक करके लिया है ताकि मेरे पास स्पेस बचे। अब समझिएगा इसको बनाना कैसे है। सबसे पहले यदि आपको कहीं पर एक्स स्क्वायर दिखे और उसका कोफिशिएंट माइनस में हो तो आपको उसको पॉजिटिव बना लेना है। तो पॉजिटिव बनाएंगे कैसे, तो माइनस कॉमन लेना है। अब माइनस कॉमन लेंगे कैसे, तो माइनस कॉमन लेंगे ऐसे, देखिए माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो भाई माइनस कॉमन लेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 एंड देन दिस इज लाइक दिस। आप इस तरीके से लिख सकते हैं। कुछ लोग, आप समझिएगा इस बात को, इसके बाद क्या कहेंगे कि भाई ये माइनस है तो ये माइनस अंदर ठीक नहीं लग रहा, तो चलिए बाहर कर दीजिए। वो कुछ ऐसे सोचते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 एंड देन दिस इज dx। भाई साहब, यदि आप भी ऐसा क्या आप सोच के बताइए कि क्या ये पॉसिबल है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है वो रियली में ऐसा करते हैं। यदि आप भी ऐसा सोचते हैं तो ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। मतलब स्क्वायर रूट के अंदर है, उसको आप माइनस बाहर नहीं कर सकते हैं। तो ये लाइन तो लिखना भी नहीं है, और लिखना है तो ये करिए और इसमें आगे बढ़िए। हम कहते हैं कि मेरा काम माइनस पूरा में ना ले करके आप केवल इसमें लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, आप पूरा में लिए तो भी हो जाएगा, लेकिन कन्वीनियंट ये काम करेंगे तो ज़्यादा होगा, तो हम वही काम करने वाले हैं। लेकिन हाँ, माइनस कभी भी स्क्वायर रूट के बाहर नहीं जाएगा, ये चीज़ हमको समझाना था, इसीलिए मैंने ऐसे लिखा। अब चलिए हम आते हैं यहाँ पर, हम क्या करेंगे इसमें, इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पर लिखेंगे हम 3, इस दोनों में हम कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ पर माइनस मैंने कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x मैंने लिखा एंड दिस इज dx। अब समझिएगा 3 माइनस, यहाँ पर क्या होना चाहिए, हमको कंप्लीटिंग स्क्वायर, मतलब स्क्वायर जनरेट करना है, x माइनस समथिंग या x प्लस समथिंग का होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 होना चाहिए, 1 नहीं है तो माइनस 1 कर देंगे, और ये स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है। तो भैया आगे क्या हुआ, तो 3, और यहाँ से यहाँ तक ज़रा ध्यान से देखिए, तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया, और ये माइनस माइनस इसको हम लिख लेते हैं, यहाँ पर ये बन गया, और यहाँ पर -1 ऐसे लिखा हुआ है। अब ज़रा इसको समझिए, तो इसको हम लोग 3 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 एंड दिस इज स्क्वायर रूट एंड दिस इज dx। अब ये क्या हुआ, 3 प्लस 1 4 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड देन दिस इज अंडर स्क्वायर रूट। क्या हम इसको 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यस ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड दिस इज लाइक दिस। अब आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें स्पेशल इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट अब लगेगा, क्योंकि ये कौन सा फॉर्मूला पर है, तो ये है आपको अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, मैंने कैपिटल एक्स लिख दिया, एक्स स्क्वायर एंड देन दिस इज dx।
आप चाहे तो यहाँ पर लिख लीजिए कि a क्या है, a के जगह आपका 2 है और x कैपिटल X मैंने माना है जो कि x माइनस 1 है। आपको याद होगा कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता था, तो क्या होता है, आप चाहे तो फार्मूला आप यहाँ पर लिख लीजिए और याद है तो डायरेक्ट लिख दीजिए। लेकिन हम सजेस्ट करेंगे कि एग्जामिनेशन हॉल में या कोई मतलब स्कूल के एग्जाम हो या बोर्ड का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, एमसीक्यू को छोड़ के भैया, तो कोई भी एग्जाम हो, यदि आपको सॉल्व सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको लिख देना चाहिए। हम यहाँ पर फार्मूला लिख रहे हैं, हम मतलब डायरेक्ट बना रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, x/2, तो x के जगह क्या है, x माइनस 1, x माइनस 1/2, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी है, तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, ये कहाँ से आया, यहाँ से, ये कहाँ से आया, यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से और ये यहाँ से। आप समझ पा रहे हैं, मतलब ये कुछ लोग ये लिखेंगे फिर उसको ट्रांसफॉर्म करके ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, मतलब तब जा करके आफ्टर ऑल सॉल्व करने के बाद ये लिखेंगे। तो क्यों ना हम यही लिखे डायरेक्ट। तो हम लिखने वाले हैं यहाँ पर 3 + 2x माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर होगा a²/2, ए स्क्वायर के जगह क्या है 4, तो 4/2, फिर क्या होगा साइन इनवर्स x/a, तो साइन इनवर्स x/a, x के जगह क्या है x माइनस 1/2 प्लस c। x का कोई कोफिशिएंट है यहाँ पर नहीं है, मान लीजिए कहीं होता जैसे 2x माइनस 1 या 2x मतलब 3x माइनस 1 या कुछ भी, मतलब यदि ये ax प्लस b होता तो हम a से डिवाइड करते, x का कोफिशिएंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मतलब हम लोग का फाइनल आंसर हुआ। अब आप चाहे तो इसको मतलब सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 × 2 = 4 और तब इसको लिख दीजिए। तो इस तरीके से मतलब हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये जो चीज़ मैंने बताया कि इसके बाद ये कैसे लिखे क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक कभी भी ये नहीं लिखना है, इसके बाद आप मतलब इसका हेल्प लीजिए, यहाँ लिखिए। ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके बाद आपको 3-4 स्टेप अननेसेसरी आपका बढ़ जाएगा। चलिए हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलते हैं। x² + x + 1, इसको ज़रा समझते हैं कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट हम लोग लगा सकते हैं। भाई x², मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाना है, इसको स्क्वायर जनरेट करना है, a + b का होल स्क्वायर, x प्लस समथिंग का होल स्क्वायर आएगा क्योंकि x² + x लिखा हुआ है। यदि माइनस x होता तो माइनस x माइनस समथिंग का होल स्क्वायर होता। खैर MOCS हम काफ़ी डिटेल में पहले बताएं तो इसीलिए थोड़ा सा मतलब हम स्टेप्स अभी उतना नहीं एक्सप्लेन करेंगे। 2ab, तो 2x × 1/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये 1/4 हो जाएगा, माइनस 1/4 प्लस 1। अब इसको ज़रा समझिए क्या लिखा हुआ है। ये हम लोग को लिखा हुआ है x², ये यहाँ से यहाँ तक ज़रा ध्यान से देखिए, x + 1/2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है और ये 4 × 1 = 4 - 1, तो ये 3/4 हम लोग को होगा एंड दिस इज अंडर स्क्वायर रूट। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, x + 1/2 पूरे का होल स्क्वायर प्लस √3/2 पूरे का होल स्क्वायर एंड देन दिस इज dx। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x² + a², मतलब इसको हम लोग लिखेंगे, ये डायरेक्ट फॉर्म पे आ चुका है। ये फॉर्म क्या चीज़ का है, तो ये है x² + a², तो यहाँ होना चाहिए x/2, तो आप चाहे तो फॉर्म लिख लीजिए, नहीं तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं x + 1/2, x/2 स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, तो ये नहीं लिख करके डायरेक्ट यही क्वाड्रेटिक लिखेंगे, x² + x + 1 प्लस a²/2, a² के जगह क्या है, ये a² का वैल्यू 3/4 होगा, तो a²/2, तो भाई ये 3/4/2 करेंगे तो ये 2 ऐसे हो जाएगा, स्क्वायर रूट नहीं बल्कि लॉगरिथम ऑफ, तो यहाँ होगा लॉगरिथम ऑफ यहाँ हो जाएगा लॉगरिथम ऑफ x मतलब x + 1/2, फिर क्या होगा प्लस स्क्वायर रूट के अंदर जो भी चीज़ था, तो x² + x + 1 प्लस c इज द आंसर। तो मतलब अब आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से हम लोग MOCS लगाते हैं और स्पेशल इंटीग्रल का यूज करके क्वेश्चन बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें 2 ही टर्म दिया हुआ है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, i = यदि आप इसको देखें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो x² - x और कुछ इस तरीके से हो जाएगा।
अब आप सोच रहे होंगे कि इसको बाहर करना है, मैंने ऑलरेडी बताया कि इसको बाहर नहीं करना है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे सो समझिए, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ 2a भी होना चाहिए, 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 2 से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड, और यहाँ पर बी स्क्वायर होना चाहिए था, तो बी स्क्वायर तो नहीं है, तो बी स्क्वायर मतलब 1/2 का होल स्क्वायर यहाँ होना चाहिए, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1/4। इतना है नहीं तो इतना फिर माइनस कर देंगे, तो ये एडजस्ट हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, और ये फॉर्म भी हमको आ जाएगा। अब आप यहाँ से यहाँ तक ज़रा ध्यान से देखिए, ये क्या है, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया आपको x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और माइनस 1/4 लिखा हुआ है, और ये सब रूट के अंदर है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करिए तो माइनस माइनस प्लस, तो हम प्लस 1/4 पहले लिख लेते हैं, और माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर एंड देन स्क्वायर रूट के अंदर दिस इज dx। क्या हम इसको 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? यस ऑफ कोर्स। इसको हम लोग x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप ज़रा समझिए ये कौन सा फॉर्म आ गया, तो ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म आ गया, और आप इसको समझ पा रहे होंगे कि क्या था, तो x/2 यहाँ पर आप चाहे तो लिख दीजिए कि a क्या है, a है हम लोगों का 1/2, x हम लोगों ने किसको मतलब माना है, तो x के जगह हम लोग के पास है वो x माइनस 1/2, x माइनस 1/2। यहाँ के बाद इसका फार्मूला लगेगा x/2 मतलब x माइनस 1/2 x/2, तो x/2, इसके बाद स्क्वायर रूट के अंदर जो भी चीज़ है, तो स्क्वायर रूट के अंदर ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये यहाँ से आया, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे x माइनस एक्स स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो ए स्क्वायर के जगह है 1/4, 1/4/2, और साइन इनवर्स x बाई ए, तो साइन इनवर्स x बाई ए, एक्स माइनस 1/2 बाई ए के जगह क्या है, ए के जगह है हम लोग का 1/2, तो यहाँ पर 1/2 से एंड देन प्लस सी। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, मतलब इसको भी आप चाहे तो 2x माइनस 1, फिर 2 को बाहर नीचे ले आइए, यहाँ से ये 2 4 नीचे आ जाएगा, इसको भी सिंप्लीफाई करके जो आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो ये काम आप खुद से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, बना सकते हैं आप। इसमें ज़रा देखिए, इसमें क्या है, MOCS डायरेक्ट नहीं लगेगा, इसको हम लोग इसको पहले सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा। तो क्या सब्सटीट्यूशन करेंगे, तो भाई आपको इस तरीके से सब्सटीट्यूशन करना है कि स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक आ जाए, और जो बाकी का चीज़ है वो dx में आ जाए। तो यहाँ पर जैसे sin x के जगह t हम पुट कर दे, तो सोचिए क्या होगा, यदि हम यहाँ पर एक सब्सटीट्यूशन करें, भाई sin x के जगह t रख दिया जाए, तो ये हो जाएगा cos x dx, और इधर आ जाएगा dt। अब इंटीग्रल हम लोगों का क्या बनेगा वो समझिए, ये cos x dx मिल करके यहाँ तो हो जाएगा 4 माइनस टी का होल टी स्क्वायर, और ये cos x dx दे दिया dt। अब आप देखिए ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन मतलब स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्म आ गया। क्या है ये, तो ये 2 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट एंड देन दिस इज dt। क्या हम इसको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बोल सकते हैं? यस ऑफ कोर्स। वहाँ एक्स स्क्वायर एक्स होता था, यहाँ टी में जाएंगे, वहाँ x/2 होता था, तो यहाँ t/2 लिखेंगे। t/2 स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वाड्रेटिक है, तो ये 4 माइनस टी स्क्वायर लिखा, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 मतलब 4/2, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए, तो यहाँ पर साइन इनवर्स t बाई ए, तो t बाई ए के जगह क्या है 2 प्लस सी। अब ज़रा इसको समझिए, t जो हम लोगों ने पुट किया था वो यहाँ पर फिर से रख दीजिए, तो t था साइन x, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे साइन x बाई 2 स्क्वायर रूट के अंदर 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, प्लस ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए 2 साइन इनवर्स, और t किसको हम लोगों ने माना था, साइन x को, तो यहाँ भी आ जाएगा साइन x बाई 2 प्लस सी द आंसर। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी वही चीज़ सब्स्टिट्यूशन इस तरीके से करना है कि यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक बन जाए। तो क्या कर सकते हैं इसमें, यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, पुट ex इक्वल टू टी। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये ex dx एंड देन दिस इज dt, आई इंटीग्रल हम लोगों का बनने वाला है। ये तो ये भाई साहब बनेगा टी स्क्वायर, क्योंकि
इसका मतलब क्या है, e का पावर 2x को क्या समझे आप, ex का पावर 2, तो एक्सपोनेंशियल हो गया आपका टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर यही चीज़ तो मैंने लिखा है यहाँ पर, टी स्क्वायर प्लस 1 और ये दोनों मिल करके दे दिया यहाँ पर dt, तो यहाँ लिखेंगे dt। अब ये फिर से डायरेक्ट फार्मूला बन गया टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड देन इंटीग्रल ऑफ दिस, तो यहाँ पर होगा t बाई 2 स्क्वायर रूट के अंदर जो भी क्वाड्रेटिक है टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 मतलब 1/2, इसके बाद क्या होना चाहिए लॉगरिथम ऑफ टी प्लस क्वाड्रेटिक क्या है टी स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस ई द आंसर। टी हम लोगों ने किसको माना था, ई एक्स को, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो यहाँ पर लिख देंगे ई एक्स बाई 2 स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये हो जाएगा ई का पावर 2x लिख देते हैं, प्लस 1 होगा 1/2 होगा लॉगरिथम ऑफ किसका, तो ई एक्स प्लस स्क्वायर रूट के अंदर जो भी चीज़ लिखा हुआ है, तो ई का पावर 2x प्लस 1 प्लस ई द आंसर। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, 3 माइनस एक्स स्क्वायर कर दीजिए बन जाएगा, ये वही क्वेश्चन लिखा गया दोबारा से। इसको क्या कर सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स टू दी पावर 4 है, तो क्या हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर के जगह टी पुट कर दे, तो ये बन जाएगा 2x dx इक्वल टू dt। भाई साहब आई हम लोगों का क्या बनेगा ज़रा सोचिए, तो ये अंदर रूट x का पावर 4 है, तो हमने क्या बोला कि एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हुआ और एक्स स्क्वायर को हम लोगों ने टी पुट किया, उसका स्क्वायर है, तो ये बन गया टी स्क्वायर, तो ये बना टी स्क्वायर प्लस 1 और ये दोनों x dx हमको चाहिए, x इंटू डी एक्स, तो ये बन जाएगा dt बाई 2। अब इस 2 को बाहर भेज दीजिए, कांस्टेंट है, तो 1/2 दिस इज टी स्क्वायर प्लस 1 एंड देन दिस इज dt। ये सेम क्वेश्चन अभी जस्ट मैंने बताया है, तो आप उससे बना लीजिए और t के जगह आप रख दीजिए एक्स स्क्वायर। ये हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ज़रा समझते हैं कि इसमें क्या कर सकते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मतलब a टू दी पावर 6 माइनस एक्स टू दी पावर 6, मैंने पहले ही बताया है कि यदि आपको इसमें क्वाड्रेटिक बनाना चाहिए, इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन करना है कि क्वाड्रेटिक डेवलप हो जाए, तो क्वाड्रेटिक कैसे आ सकता है। तो यहाँ जो x टू दी पावर 6 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए क्यूब, इसको तो ए क्यूब पूरे का होल स्क्वायर एंड देन दिस इज एक्स टू दी पावर 6 है, तो एक्स क्यूब पूरे का होल स्क्वायर एंड देन दिस इज डी एक्स। एक्स क्यूब को टी पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स एंड देन दिस इज डी टी। यहाँ से ज़रा समझिए एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड देन दिस इज डी टी अपॉन 3, तो ये एक्स स्क्वायर डी एक्स जो है ये मिलकर के डी टी अपॉन 3 दे दिया, और अंदर जो है ये रूट के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर क्या हमारे पास रहेगा, ए क्यूब का होल स्क्वायर। अब ये पूरा ए क्यूब जो हो गया आपका ए हो गया एंड दिस इज एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, और ये डी एक्स मतलब इसको हम लिख रहे हैं अभी डी एक्स एक्स स्क्वायर के पास इस एक्स स्क्वायर को हम यहाँ पर लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आप देखिए जो सब्स्टिट्यूशन हम लोगों ने किया था, ए क्यूब का होल स्क्वायर एक्स क्यूब के जगह टी, तो यहाँ टी रखेगा और ये होल स्क्वायर है टी स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये मिल करके हम लोग को क्या दे दिया डी टी अपॉन 3। इस 3 को कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर देते हैं, 1/3 इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर ए क्यूब होल स्क्वायर एंड देन दिस इज टी स्क्वायर एंड दिस इज डी टी। अब आप देखिए तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स नहीं है टी है, तो ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब ये ए क्या है, ए क्यूब के जगह ए है, तो ये हो जाएगा, मैंने कैपिटल ए लिख दिया थोड़ा देर के लिए, ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर एंड देन दिस इज डी टी। मतलब ए क्या है ए क्यूब, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/3 क्या होना चाहिए x/2, तो यहाँ हो जाएगा t/2, तो t/2 स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वाड्रेटिक है, तो ये क्वाड्रेटिक ये है और ये कहाँ से आया, यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से, आप चाहे तो डायरेक्ट वो वाला या नहीं तो ये वाला लिख सकते हैं। तो अभी हम t में ही लिख रहे हैं, t में ये वाला लाइन लिख रहे हैं, ए स्क्वायर यहाँ पर हम लिखेंगे जो क्वाड्रेटिक है ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, बाद में रख देंगे एक ही साथ,
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर होगा ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पर टी है, साइन इनवर्स टी बाई ए प्लस सी। अब आपके पास जो जो ए है और टी है उसको रख दीजिए, 1/3, यहाँ पर हो जाएगा 1/3 टी के जगह हम लोगों ने क्या रखा था, टी था एक्स क्यूब, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 2, ए स्क्वायर मतलब ये बन जाएगा ए क्यूब का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए टू दी पावर 6, टी ए स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये एक्स टू दी पावर 6 देगा, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो ए स्क्वायर मतलब इसका होल स्क्वायर, तो ए टू दी पावर 6/2 साइन इनवर्स टी बाई ए, टी के जगह हम लोगों ने रखा था एक्स क्यूब एंड देन ए के जगह हमारा है ए क्यूब, तो ए क्यूब प्लस सी इज द आंसर। तो इस तरीके से आप इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं तो आप सब्स्टिट्यूशन करके बना सकते हैं। देखना यह है कि स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक आ जाना चाहिए, स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक आना चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए, इसमें क्या कर सकते हैं, लॉग एक्स को, यहाँ पर लॉग एक्स को हम लोग टी पुट कर सकते हैं। यदि आप log x को टी पुट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x dx ये दे देगा dt, और ये फिर स्क्वायर रूट के अंदर आपको देने वाला है 16 प्लस टी स्क्वायर एंड दिस इज dt, इसको हम लोग 4 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर एंड देन दिस इज इंटीग्रल ऑफ दिस। अब ये डायरेक्ट फार्मूला है, मतलब इसको डायरेक्ट ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से मैच कर रहा है, तो उससे आप बना सकते हैं। इसको भी आप डायरेक्ट बना, मतलब इसमें आपको एमओसीएस जनरेट करना पड़ेगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से इस तरह के जो जितने भी क्वेश्चन हैं हम एमओसीएस लगा करके, और कहीं सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है तो सब्स्टिट्यूशन इस तरीके से करना है कि वो क्वाड्रेटिक जनरेट करे और फिर उसको हम बना सकते हैं। तो इसका आज का लेक्चर हम यहीं पर ड्रॉप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए कॉन्सेप्ट के साथ प्रोसीड करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।